मसीह की। प्रभु सबको बहुत ब्लेस करे, बहुत आशीष से। आइए हम छोटी सी प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद देते पिता, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। धन्यवाद देते आज के सुंदर दिन के लिए यहोवा परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते पिता। मैं खुद को पीछे करती हूँ, आपको आगे करती हूँ। बोलने वाली मैं नहीं प्रभु, तेरा आत्मा होने पाए। आपका स्वागत है पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत है प्रभु जी। तेरा रूल इन लोगों से बोले और बातचीत करे प्रभु। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमेन आमेन और आमेन आमेन। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। होपफुली आप सब लोग आनंदित होंगे, ब्लेस्ड होंगे। खुदा का हम धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम वचन में चलते हैं। वचन ये बताता है हमें कि बहुत से लोग, मैं इससे पहले एक बात बोलूंगी, कितने लोगों को लगता है कि परमेश्वर उनके साथ है। क्या खुदा आपके साथ है? बोलो परमेश्वर मेरे साथ है। एक हम गीत गाते हैं, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे प्रभु तेरी परस्तिश करने को। तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या जरूरत है डरने को। आमेन। मैं कह रही हूँ कैसी भी परिस्थिति क्यों नहीं, आपके कैसे भी हालात क्यों नहीं है ना। मैं कह रही हूँ, लिखा है, अभी एक वचन याद दिलाता है प्रभु कि तेरी मांगने से पहले मैं जानता हूँ कि तेरी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। आज बहुत से लोग धन की चिंताओं में डूबे पड़े थे। बहुतों को लगता था हम इतनी घटी का सामना क्यों करना पड़ा, हम तो सब कुछ कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ आप सब कुछ कर रहे हो, कहीं ना कहीं टेस्टिंग टाइम होता है, कहीं ना कहीं खुदा आपको परख रहा होता है। अगर आप देखो बहुत से लोगों को विश्वास नहीं है, बहुत लोग अविश्वास दिखाते हैं, इसलिए उनके जीवन में घटी रहती थी। मैं कह रही हूँ विश्वास कदम बढ़ाइए, विश्वास का कदम बढ़ाइए। मैं कह रही हूँ खुदा काम करेगा। बाइबल में लिखा है ना, अपने चेलों से प्रभु ने कहा है, हे अल्पविश्वासी, मैं तब कब तक तुम्हारे साथ रहूं और कब तक तुम्हारी सहायता रहूं। हमें अल्पविश्वासी या विश्वासी नहीं बनना, हमें सामर्थी विश्वासी योद्धा बनना है, जिसे देखकर परमेश्वर प्रसन्न हो, जिसे देखकर परमेश्वर खुश हो, हैप्पी हो। समझ पा रहे हैं? हमारे को दृढ़ विश्वास दे परमेश्वर पिता, ऐसा बनाइए। प्रभु से मांग, प्रभु जैसे दृढ़ विश्वास दे, एक अच्छा विश्वास का आत्मा दे परमेश्वर, ताकि परमेश्वर में अपने जीवन को, जिस मकसद के लिए तूने मुझे चुना है परमेश्वर, जिन आशीष बरकतों के लिए आपने चुना है परमेश्वर पिता, मैं उनको अपने जीवन में आता हुआ देखने पाऊं। आमीन। लेकिन वो पेड़ में बैठे पंछियों को खिलाता तो हमें क्यों ना खिलाएगा। अगर हम एलिया के टाइम पढ़े, एलिया जंगल में थे, प्रभु ने एलिया को किसके द्वारा रोटी खिलाई थी? कौवे के द्वारा रोटी खिलाई थी। कौवा किसको दिखाते? एक स्नैचर को, छीनने वाला प्राणी है ना, छीनने वाला पंछी। पर को छीनने वालों के द्वारा परमेश्वर ने उसे तृप्त कर दिया। मैं कह रही हूँ जीवन में अगर लिखा है अकाल था, कैसी भी परिस्थिति क्यों नहीं थी, मैं कह रही हूँ परमेश्वर की जो निगाहें है ना, मैं कह रही हूँ वो आप पर डटी हुई है। कल क्या खाएंगे, लेकिन कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, उसकी चिंता छोड़ दो। चिंता इस बात की करो कि भेड़े कैसे बचेंगी, चिंता इस बात की करो कि रूहें कैसे उद्धार पाएंगी, चिंता इस बात की करो क्या हमारी डेस्टिनी, क्या हमारा उठना बैठना क्या प्रभु को भार है, क्या हम स्वर्ग जाने के योग्य हैं। अगर आप इस बात की चिंता कर रहे हैं तो मैं कह रही हूँ खुद आपको रिवॉर्ड देगा। इस बात की चिंता मत करो हम कल क्या पहनेंगे, कल क्या खाएंगे, कल कहाँ पे सोएंगे। नो, मैं कह रही हूँ प्रभु आपको बेस्ट प्रोवाइड, लिखा है आवर गॉड इज अ बेस्ट प्रोवाइडर। परमेश्वर आपको बेस्ट प्रोवाइड कर देगा। वो बेस्ट प्रोवाइडर है ना, वो यहोवा यीरे, वो मुहैया करने वाला परमेश्वर है। अगर आज आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई भी घटी क्यों नहीं थी, मैं कह रही हूँ फिलिपियों 4:19 याद रखना कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस जन के अनुसार जो महिमा से यीशु में हमारे घटी को पूरा करेगा। आमीन। मैं कह लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी घटी क्यों नहीं थी, भले वो धन की हो सकती है, भले वो शरीर में हो सकती है, भले वो किसी भी लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकती है। मैं कह रही हूँ परमेश्वर लिखा है तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ेगा, तो आपके रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ने जा रहा है। आमीन। बोलो मेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ने के लिए जा रहे हैं। प्रभु आपको भरपूरी की आशीष देगा, लेकिन भरपूरी तेरी है। बोलो भरपूरी मेरी है, घटी मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं है, भरपूरी मेरी लाइफ का हिस्सा है। आमीन। तो डरिए मत, घबराइए मत। कभी आपने देखा है कि तो पेड़े बैठे पंछी है, कभी उनको सोचना पड़ता है कि हम कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, लेकिन कल अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख बहुत है, ऐसा वचन बताता है ना। तो कल अपनी चिंता प्रभु ने सौंप रखा है, प्रभु ने ठान रखा है आपको कल क्या, आपको नहीं पता आप कल क्या खाओगे, क्या पहनोगे, पर मैं कह रही हूँ हमारे परमेश्वर ने ठान रखा है। हम उसने पहले आगे के लिए पहले प्रोविजन कर रखा है। मैं कह रही हूँ प्रोविजन तैयार है आपके लिए। एलिया के लिए भी प्रोविजन तैयार था कौवे के द्वारा। समझ पा रहे हैं?
जब वो सारपत की विधवा के पास खुदा के दास आए थे, उसके लिए भी प्रोविजन तैयार प्रभु ने पहले ही कर रखा था। पर अपने हिस्से का क्या काम किया? सारपत की विधवा ने खुदा के दास को बनाकर खिलाया। उसके बाद जो भरपूरी आई, अनएक्सपेक्टेड भरपूरी को सारपत की विधवा ने देखा था। समझ पा रहे? सबको इस बारे में पता है। चीजों को याद रखना, प्रभु ने कहीं ना कहीं प्रोविजन तैयार करके रखा हुआ है। आपके लिए एक बड़ी टेस्टिमनी तैयार करके रखी हुई है, बड़ा प्रोविजन तैयार है, बड़ी टेस्टिमनी तैयार है। कल क्या खाएंगे? मैं कह रही कल का खाना भी ना, जब 5,000 लोगों को प्रभु ने खिलाया था, मैं कह रही 12 टोकरे बचे थे ना, प्रभु ने बाद का भी इंतजाम करके रखा था। मैन हालेलुया, प्रभु ने बाद का इंतजाम भी करके रखा था। मैं कह रही हूँ आज भी आपको इस समय नहीं पता आप कल क्या खाओगे, नेक्स्ट सेकंड क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कहाँ जाओगे। मैं कह रही खुदा ने आपके सारे चीजों का इंतजाम करके रखा है। बहुत से माँ बाप बोलते हैं हमारे बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फीस कहाँ से जाएगी, बिजली का बिल कहाँ से जाएगा। मैं कह रही हूँ प्रभु ने प्रोविजन तैयार कर रखे हैं। प्रभु ने ऑलरेडी स्वर्गदूतों को आज्ञा दे रखी है। अगर यदि आप प्रभु के अनुसार चलते पाए जाओगे, मैं कह रही तुरंत स्वर्गदूत आएंगे और आपको ब्लेस करके जाएंगे। आमीन। डिवाइन हेल्पर्स आ रहे हैं और ब्लेस करके जाएंगे आपको यीशु के नाम से। आमीन। डरिए मत, घबराइए मत, बोलो घटी मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं है। कुछ था भी तो प्रभु तुम मुझे सिखा रहा है। अच्छा विश्वास लेकर चलो। ठीक है, मैंने ना कहा था कि विश्वास करेगा या विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी। विश्वास करो, अच्छा विश्वास का आत्मा आप लोगों के अंदर आज जागे। जब आप अच्छा विश्वास लेके प्रभु के सामने जाओगे, मैं कह रही हूँ खुदावन आशीष रूपी झरोके में कह रही रात के 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, 4 बज रहे हो, हमारे ऐसे टेस्टिमनीज है। प्रभु कहीं से भी कैसे भी करके ब्लेस कर देगा। आमीन। लेकिन उसके भंडार इतने छोटे नहीं है ना, वो लोगों को बांटता है, तो हमें क्यों ना देगा। उसकी लिखा है स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है। पूरा पृथ्वी उसने अपने हाथों में कैसे ले रखी है, तो वो हमें क्यों ना देगा। मैं कह रही हूँ परमेश्वर आपको बेस्ट देने के लिए जा रहा है। बोलो आमीन। हालेलुया। बोलो मेरी घटिया आपके लिए लिखे वो हमारे मुंह का फल का सृजनहार है। जैसा हम बोलेंगे वैसा हो जाएगा। मैं कह रही हूँ बोलो कि वो मेरी घटिया भरपूरी में बदलने के लिए जा रही है। जैसा आप घोषणाएं करोगे, जैसा आप बोलोगे, मैं कह रही हूँ प्रभु जी आपको वैसा रिजल्ट दिखाएंगे। और आपको मांगने का तो बथेरी जाति को उधार देने वाला बनेगा, कभी लेना नहीं पड़ेगा। लेना पड़ेगा खुद की गलती से लेना पड़ रहा है। मैं कह रही हूँ प्रभु कि छितराने वाली आशीष मैं तुझे दूंगा। आप छितराओगे और आपके पास इतना होगा कि आपको इतना बच जाएगा कि आप औरों को भी देने पाओगे। मैं कह रहा जो है उसका थैंक्स गिविंग करो। 5 रोटी और 2 मछली को प्रभु ने स्वर्ग के उठाकर क्या किया था? केवल धन्यवाद किया था। उसके बाद भरपूरी को देखा था। हालेलुया। आज जो है धन्यवाद करे, परमेश्वर आपकी घटी को भरपूरी में बदलने के लिए जा रहे हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते पिता, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपका धन्यवाद देते परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं पिता। आपने इसे सिखाया प्रभु कि हम गरीब नहीं है, हम कंगाल नहीं है पिता परमेश्वर, लेकिन अगर दिखते कंगाल से तो बहुतों को धनी बना देते हैं परमेश्वर पिता। आज जो कुछ है वो तेरी बदौलत है परमेश्वर पिता। जो आपने दिया हम केवल धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ राजा, असंभव बातों को संभव करने के लिए बताइए कि घटी को भरपूरी में बदल जाने की मैं घोषणा करती हूँ। आज इसकी घटिया भरपूरी में बदलने के लिए जा रही हैं। स्वर्गदूतों को मैं रिलीज करती हूँ यीशु के नाम से परमेश्वर। एक जन के पास स्वर्गदूतों की सेवा को एक जन देखने पाएगा और आपका नाम महिमा पाएगा प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ। जिंदा गवाहियों के साथ आप खड़ा करेंगे, धन्यवाद देती हूँ पिता। हर एक जन की कार करे कि मैं घटी में नहीं हूँ, घटी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। अच्छा विश्वास का आत्मिक एक जन को देने के लिए, दृढ़ विश्वास का आत्मिक एक जन को देने के लिए पिता मैं धन्यवाद देती हूँ। मैंने ना कहा था विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगा, मेरी महिमा को देखेगी। आज से अच्छा विश्वास लोगों के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाए, ट्रांसप्लांट हो जाए यीशु के नाम से। जाए परमेश्वर पिता और कार्य करके आए मेरे खुदा। मैं धन्यवाद देती पिता। सारी बातों में आप ही को महिमा देते हैं। आज से हालात बदलने जा रहे, जो प्रोविजंस आपने तैयार कर रखे हैं और प्रोविजन इनके आंखों के सामने लाने के लिए, इन्हें ब्लेस करने के लिए मैं आप लोगों को ब्लेस घोषित करती हूँ। यू आर ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। एक एक जन ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड है और आज ही बड़ी गवाहियों को खुली आंखों से देखोगे। मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु के नाम से दुआ मांगती पिता। दया से सुने और ग्रहण करे। आमेन, आमेन और आमेन, आमेन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा प्रभु को मिले। सभी को जय मसीह की। प्रभु सबको बहुत ब्लेस करे और बहुत आशीष दे। शाम
एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आप लोगों को अगवाही करता है तो आप इस मिनिस्ट्री में अपने बीजों को बो सकते हैं खुशी, आनंद और हर्ष के साथ, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर ज़बरदस्ती के। अगर आप बोना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे बारकोड्स के द्वारा आप स्कैन करके अपने बीजों को बो सकते हैं। अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो अकाउंट डिटेल के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से आप हमारे अकाउंट डिटेल्स के द्वारा अपने बीजों को बो सकते हैं। और आप लोग अपने अपने 10वें हिस्से अपने अपने चर्चेज में दीजिए, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। यदि आप नहीं भी बो पाए इस मिनिस्ट्री में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग दुआ करोगे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। खुदा आपकी सोचों पर भी बहुत आशीष दे, आपकी प्रार्थनाओं के बीजों पर, आपके धन के बीजों पर परमेश्वर बहुत ऐसे बरकत दे, रुकी हुई ब्लेसिंग को ले, किसी बली वस्तु की कभी आपको कोई घटी ना हो, हमेशा भला चंगा रखे और अच्छी सेहत दे। और यदि आपको प्रभु अगुवाई करते तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आशीष पाए, आशीष का कारण बने। खुदा सभी को संभाल के रखे। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा सभी को आशीष दे।